एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जी तो आंदोलन जीवी का नाम भी मोदी जी ने ही दिया था और आज उन्हीं किसानों ने इस सरकार को नाको चने चबवा दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्यसभा में बड़ी तेज के साथ किसानों को आंदोलन जीवी कहा था दोस्तों, लेकिन अब उन्हीं किसानों से प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी पड़ी है। आज गोदी मीडिया से लेकर पूरी भाजपा सन्न है, उनका मुंह लटका हुआ है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी जी ने माफी मांग ली। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान में ऐसे शब्दों का चयन करो कि भविष्य में आपको उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, आपको ऐसा ना लगे कि आपने कुछ गलती की थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा इस बात का उल्टा ही करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिर जिल्लत का सामना करना पड़ता है। गोदी मीडिया भी बड़ी तेजी से मोदी जी और भाजपा के तमाम कद्दावर नेताओं के साथ सुर में सुर मिलाता गया, लेकिन आज नतीजा आपके सामने है दोस्तों। ये सभी के सभी इस पुरानी बातों को कवर करने में लगे हुए हैं कि इन्होंने क्या कहा था, इतिहास में ये क्या कह चुके हैं और वर्तमान में कैसे पलटी मारी है। लेकिन शुरुआत में हमने आपको जो दिखाया दोस्तों, वो मोदी जी के मुंह से निकला वो शब्द था जो उन्होंने किसानों के लिए इस्तेमाल किया था राज्यसभा में। एक बार फिर आपको वो वीडियो दिखा देते हैं जो शुरुआत में दिखाया था। उसके बाद तब और अब के बयान में तुलनात्मक अंतर बताने के लिए आपको अभी वाला बयान वापस से सुनाएंगे, दिखाएंगे। उससे पहले जरा ये बयान सुन लीजिए। आदरणीय सभापति महोदय, हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। जी तो मोदी जी ने किसानों को आंदोलन जीवी परजीवी कहा था, पर आज यही शब्द माफी में तब्दील हो चुके हैं। एक तरीके से माफी मांगी है मोदी जी ने। फटाफट से मोदी जी का ये बयान भी सुन लीजिए। मोदी जी ने क्या कुछ कहा था अपनी माफी में, देखिए। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तो मोदी जी ने जितनी स्पीड से गोली मारी है, अब उस पर सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शायद लगा कि उनकी बातें किसी को याद नहीं होंगी, तभी आपने अगर उनके बयान पर गौर फरमाया होगा तो उन्होंने कहा कि ये एक दूसरे को दोष देने का वक्त नहीं है। अब मोदी जी ने ये सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि उन्हें भी अच्छे से पता है, वो अच्छे से जानते हैं, उन्हें अच्छे से मालूम है कि उनके इस एक फैसले के बाद उंगलियां कितनी उठेंगी, कितनी ज्यादा इन पर सवाल उठेंगे, और वही इस वक्त हो रहा है दोस्तों। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी ने भी मोदी जी के यू-टर्न पर सवाल खड़े किए हैं कि किस तरीके से इन्होंने फटाफट से पलटी मारी है, इन पर कैसे भरोसा किया जाए। आपको उनका ये वीडियो भी दिखा देते हैं, देखिए वीडियो। ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलन जीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है। तो प्रियंका गांधी जी ने वही सवाल किया जिसका जिक्र शुरू में हमने किया, क्योंकि वाकई हैरानी होती है कि इस सरकार का रुख इतनी जल्दी क्यों बदलता है और कैसे बदलता है, इतनी जल्दी पलटी कैसे मार लेते हैं लोग। जिस सरकार की बदौलत 700 किसान शहीद हो गए, जिस सरकार ने करीब 1.5 साल तक किसानों को आंदोलन करने पर मजबूर किया,
उनकी बातों पर इतनी जल्दी भरोसा कैसे किया जाएगा कि एक झटके में आते हैं कानून वापसी हो रही है। विंटर सेशन का इंतजार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले इस बिल को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होने की बात की है, वो भी मोदी जी ने की है। लेकिन इन सबके बावजूद मोदी जी की भक्त कंगना रनौत जो है वो तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब उन्होंने पूरे देश को ही जिहादी बता दिया दोस्तों। ये मैडम अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में क्या कुछ लिखती है आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लिखती है, दुखद, शर्मनाक और बिल्कुल अनुचित। अगर सड़क पर लोगों ने कानून बनाना शुरू कर दिया है और संसद में चुनी हुई सरकार ने नहीं, तो ये भी एक जिहादी राष्ट्र है। बधाई हो जो इसे इस तरह चाहते थे। अब कंगना रनौत ने फिर से एक देशद्रोही वाला बयान दिया है। इतनी बौखलाई हुई लग रही है कि क्या ही आपको बताएं। खैर, रनौत मैडम का तो अब ये रोज का हो गया है, जब आती हैं तब आती हैं, बिल्कुल राष्ट्रद्रोही वाला बयान देकर चली जाती हैं। मोदी जी की भक्त है तो कुछ भी बोलती हैं, इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इन शब्दों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन अब आपको जरा दिखाते हैं कि मोदी जी के इस एक फैसले पर गोदी मीडिया की किस कदर बेइज्जती हो रही है, इनका मजाक बन रहा है, इनकी थूथू हो रही है पूरे सोशल मीडिया पर। क्योंकि ये सभी के सभी मोदी जी के कहे पर जो मदारी वाला डांस कर रहे थे ना, वो झुनझुना अब ये नहीं बजा पाएंगे। ऊपर से किसान आंदोलन में इन्होंने अपनी जबरदस्त बेइज्जती करवाई, वो तो अलग। आपको याद होगा, अच्छी तरीके से आपको वो तस्वीरें याद होंगी दोस्तों कि आंदोलन में इन चाटुकारों की सेना को किस तरीके से बच बचा कर रिपोर्टिंग करनी पड़ रही थी। आलम यह था कि जी न्यूज और ऐसे कितने चैनल्स से जिन्हें चैनल्स का माइक आईडी निकालकर किसानों के बीच जाना पड़ रहा था, वो काफी हास्यास्पद था। क्योंकि माइक आईडी के साथ ये जाते हैं तो इन्हें किस तरीके से खदेड़ कर निकाला जाता आंदोलन स्थल से, इस बात का अंदाजा ये खुद लगा चुके थे। ये उस सिचुएशन को भाप चुके थे। मुजफ्फरनगर की वो महापंचायत कभी नहीं भूलती दोस्तों, जब चित्रा त्रिपाठी जी को गोदी मीडिया बोल बोलकर उल्टे पांव लौटाया गया था, वो भी किसानों द्वारा। तभी से वो भड़की हुई थी। अभी तक उनका वो गुस्सा शांत नहीं हुआ था, लेकिन मोदी जी के ऐलान के बाद सारा गुस्सा एक झटके में शांत हो गया है। अब सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया के पत्रकारों का किस तरह मजाक बन रहा है, इनकी किस तरीके से खिल्ली उड़ाई जा रही है, आपको एक एक करके सारे ट्वीट्स दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ सेकंड्स का वीडियो दिखाएंगे दोस्तों आपको कि मोदी जी किस तरीके से गोदी मीडिया को समझा रहे हैं कि आपको रोना नहीं है। ये कुछ सेकंड्स का वीडियो है, लोगों ने शेयर किया है मीम के साथ। आपको ये वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखिए वीडियो। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। तो इसके अलावा बहुत कुछ है। मोदी जी के साथ साथ गोदी मीडिया को लपेटे में लिया जा रहा है। आपको वो सभी ट्वीट्स एक एक करके दिखाते हैं। संजय शर्मा क्या लिखते हैं अपने ट्वीट में, वो दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर, जिसमें वो लिखते हैं कि देख लीजिए, सपा ने एक नया नारा निकाल दिया। इसमें लिखा है दोस्तों कि साफ नहीं है इनका दिल, चुनाव बाद लाएंगे बिल। इसके बाद चित्रा त्रिपाठी के एक ट्वीट पर सवाल किया जा रहा है, जिस ट्वीट में किसान आंदोलन की तस्वीर शेयर करते हुए चित्रा जी ने लिखा था कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की आखिरी रात। अब चित्रा जी के इस ट्वीट के बाद किसानों ने कितनी रातें गाजीपुर बॉर्डर पर सहित जितने भी तमाम बॉर्डर्स थे जिन पर धरना स्थल अभी भी बैठे हुए हैं किसान, वो कितने ट्वीट्स कर रहे थे आप देख सकते हैं। इनके बाद एक फैसले से एएनआई को भी तगड़ा झटका लगा। स्मिता प्रकाश जो लिखती है कि इस फैसले से उनको इतना झटका लगा कि वो तो 370 भी वापस बहाल करने की बात करने लग गई। इन चाटुकारों पर तंज कसते हुए रोहिणी सिंह लिखती हैं, जिन्हें डकैत कहा था अब उन्हें श्री टिकैत कहेंगे, जिन्हें खालिस्तानी कहा था उन्हें अब अन्नदाता कहेंगे। 2 रुपए वाली भक्त मंडली और कुछ पत्रकारों का कोई आत्मसम्मान नहीं है, उन्हें कोई लाज नहीं है और कोई शर्म नहीं है, वो सिर्फ मालिक के प्रति वफादार है। इनके बाद रवीश कुमार जी क्या कुछ लिखते हैं, आपको फिर से उनका ट्वीट दिखा रहे हैं। वो लिखते हैं, किसानों को बधाई, उन्हें भी जिन्होंने किसानों को आतंकवादी आंदोलनजीवी कहा। किसानों ने देश को जनता होना सिखाया है, जिसे रौंद दिया गया था आवाज दी है। गोदी मीडिया आज भी किसानों के लिए नहीं उनके लिए करेगा। किसानों ने समझा दिया कि किसानों को कैसे समझा जाता है। इनके बाद रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है सूर्य प्रताप सिंह जी, इन्होंने वीडियो जारी किया है बकायदा, और क्या कुछ कहा है वो आपको वीडियो दिखा देते हैं। वीडियो देखिए आप। दोस्तों नमस्कार, सूर्य प्रताप सिंह। 9 बजे टेलीविजन खोला और अच्छा लगा कि क्रूर तानाशाह सरकार ने आज घुटने टेक दिए।
एक डर उनके मन में कि उत्तर प्रदेश में सरकार जा रही है, पंजाब में चुनाव है, वहां लोग साथ देने वाले नहीं है। तानाशाह तब डरता है जब उसको लगता है कि मेरी कुर्सी खिसक रही है। तो सूर्य प्रताप सिंह जी योगी जी की नस-नस से वाकिफ हैं, इस सरकार की नस-नस से वाकिफ हैं। यही वजह है कि उन्होंने चुनाव को इस फैसले के पीछे की बड़ी वजह बताई। अब वो सच बोल रहे हैं या नहीं, ये आपको योगी जी के लटके हुए मुंह से नजर आ जाएगा दोस्तों, कि योगी जी कितने मायूस से, कितने लटका हुआ उनका मुंह लटक चुका है। बिल्कुल इस तरीके से देखा जा सकता है उनके नए वाले बयान में। आपको वीडियो दिखाते हैं योगी जी का, बड़ी ही मायूसी के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं योगी जी। ये वीडियो देखिए आप। मित्रों, 3 कृषि कानूनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस ले जाने का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के कतिपय तो यही होता है जब पहले हम अपने शब्दों पर ध्यान ना दें, अब कमान से निकला हुआ तीर वापस तो नहीं आएगा। इसलिए मोदी जी को आकर बात संभालनी पड़ी है। अगले साल चुनाव से पहले मोदी जी को मैदान में कूदना पड़ा है, क्योंकि योगी जी से अब शायद कुछ हो नहीं पाएगा, मोदी जी समझ चुके थे। देखिए, ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि मोदी जी ने चुनाव की एवज में इतना बड़ा फैसला लिया है, लेकिन इतना तो साबित हो गया है कि मोदी सरकार हार गई है और किसानों की जीत हुई है, चाहे कुछ भी कह लिया जाए। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।